नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है द मैन एंड स्पेस। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक है द मैन एंड द स्पेस। रात्रि के अंतिम प्रहर में एक बुझी हुई चिता की भस्म पर अघोरी ने जैसे ही आसन लगाया, एक प्रेत ने उसकी गर्दन जकड़ ली और बोला कि मैं जीवन भर विज्ञान का छात्र रहा, मैं जीवन भर विज्ञान का छात्र रहा और जीवन के उत्तरार्ध में तुम्हारे पुराणों की विचित्र कथाएं पढ़कर मैं भ्रमित सा हो गया। यदि तुम मुझे कुछ पौराणिक कथाओं की सार्थकता नहीं समझा सके तो मैं तुम्हें भी इसी भस्म में मिलाकर राख कर दूंगा। अघोरी बोला, ठीक है, तो एक कथा सुनो। यह कथा है राजा रैवतक की। रैवतक राजा की पुत्री का नाम रेवती था। वह सामान्य कद के पुरुषों से बहुत अधिक लंबी थी। राजा उसके विवाह योग्य वर खोजकर थक से गए और बेहद चिंतित भी रहने लगे। थक हार कर वो योग बल के द्वारा पुत्री को लेकर ब्रह्मलोक में पहुंच ही गए। राजा जब वहां पहुंचे तब गंधर्वों का गायन समारोह चल रहा था। गंधर्वों के गायन समारोह के बीच राजा ने भी इंतजार कर गायन समाप्त होने की प्रतीक्षा की। गायन समाप्ति के उपरांत ब्रह्मदेव ने राजा को देखा और पूछा, कहो राजन, कैसे आना हुआ? ब्रह्मदेव ने राजा से सीधा प्रश्न किया कि कहो राजन, कैसे आना हुआ? इस पर राजा ने कहा कि मेरी पुत्री के लिए किसी वर को आपने बनाया भी है अथवा नहीं। ब्रह्मा जोर जोर से हंसने लगे। ब्रह्मा जी जोर जोर से हंसने लगे और बोले कि जब तुम आए तब तक तो नहीं ही बना था। जब तुम यहां आए तब तक तो बिल्कुल नहीं, पर जिस कालावधि में तुमने यहां गंधर्व गान सुना, उतनी ही अवधि में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं और 28वां द्वापर समाप्त होने ही वाला है। अब तुम वहां जाओ और कृष्ण के बड़े भाई बलराम से इसका विवाह कर दो। और ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि अच्छा हुआ कि तुम रेवती को भी अपने साथ यहां ले आए, जिससे इसकी आयु बढ़ी नहीं, इसकी आयु ज्यों की त्यों बनी रही। इस कथा का वैज्ञानिक संदर्भ समझो। आर्थर सी क्लार्क ने आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की व्याख्या में एक पुस्तक लिखी है। सी क्लार्क ने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की व्याख्या में एक पुस्तक ही लिखी है, मैन एंड स्पेस। मैन एंड स्पेस में गणना है कि यदि 10 वर्ष का बालक
स्पष्ट गणना है कि यदि 10 वर्ष का बालक प्रकाश की गति वाले यान में बैठकर एंड्रोमेडा गैलेक्सी का एक चक्कर लगाए तो वह वापस आने पर उसकी आयु 66 वर्ष की होगी। पर धरती पर 40 लाख वर्ष बीत चुके होंगे। यह आइंस्टीन की टाइम डायलेशन थ्योरी ही तो है, जिसके लिए जॉर्ज गेमो ने एक मजाकिया कविता भी लिखी थी। प्रेत यह सुनकर चकित था। प्रेत यह कहानी सुनकर बेहद चकित हो गया और बोला, यह कथा नहीं, ये तो शुद्ध विज्ञान है। उसने महसूस किया और माना कि यह मात्र एक कथा नहीं, ये तो शुद्ध रूप से विज्ञान ही तो है। हमारी सभ्यता इतनी अद्भुत रही है। प्रेत ने अघोरी से पूछा कि हमारी सभ्यता क्या इतनी समृद्ध और अद्भुत रही है? यह तो अविश्वसनीय है। तभी तो आइंस्टीन पुराणों को अपनी प्रेरणा मानते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन भी हमारे पुराणों को ही अपनी प्रेरणा कहते थे। अघोरी मुस्कुराता रहा और प्रेत वायु में विलीन हो गया। हम विश्व की सबसे उन्नत संस्कृति हैं, यह विश्वास कभी मत खोना। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।